हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लेके आए हैं आप लोग के लिए ऑफसेट। मैजिक ऑफ ऑफसेट इसको कहा जाता है। ऑफसेट एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपका किसी भी एरिया में हो, लेफ्ट राइट अप डाउन। अगर हम रेफरेंस यहाँ, सपोज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये डेटा अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम ऊपर का भी कहीं से भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट का एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कहीं का भी डेटा हो एरिया में। इस एरिया के चारों तरफ से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे वीलुकअप का मैंने बताया था कि इधर हम कहाँ से लेफ्ट या राइट का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वीलुकअप में, ठीक है। लेकिन अगर ऑफसेट का ये बेनिफिट क्या होता है कि हम इसका कहीं से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी हो, जस्ट रेफरेंस होता है डेटा का और उसमें आते हैं, इसको डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये ऑफसेट का है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सिंटैक्स क्या है, तो यहाँ पे आता है रेफरेंस रो कॉलम हाइट्स विथ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफसेट रेफरेंस हो गया, रो कॉलम हाइट्स विथ, ये हमारा ऊपर का जो दो फील्ड है रो कॉलम, ये मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है। बट दैट मीन्स ये आपको ये पैरामीटर पास करना ही होगा, ठीक है। ऑप्शनल मीन्स अगर हम कैपिटल ब्रैकेट में जो हमारा पैरामीटर होता है उसको ऑप्शनल कहा जाता है, ठीक है। इस पे आप नए भी देंगे तो जो बाय डिफॉल्ट है वो ले लेगा, ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक और लिखा नोट किया हुआ है कि ये हमारा मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है, कॉलम रो नंबर, और ये हाइट्स ऑप्शनल है। अगर मैं ऑप्शनल वालों पे जाता हूँ, अगर मैं सिंगल पे हो तो ये सिंगल आउटपुट है, रो और कॉलम पे रहता हूँ सिंगल आउटपुट है। लेकिन अगर हम रो कॉलम के साथ विथ और हाइट भी देते हैं, इसका मल्टीपल आउटपुट होता है, ठीक है। मल्टीपल का डेटा पे ये काम करता है, ठीक है। ऑफसेट क्या है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि रेफरेंस कहीं से भी हो सकता है। जैसे आते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, आई थिंक आपका ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी इस पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, जैसे सपोज ये मेरा डेटा है, ठीक है, या इसे हम देख लेते हैं, इसके बाद इस पे आते हैं। हमारे पास सपोज यहाँ पे कुछ नंबर मैंने डाल दिया, यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है, 40 50 60 70 80 90, और ये मेरा यहाँ पे कर दिया मैंने डेटा, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर या रेफरेंस का, रेफर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर मुझे डेटा, जैसे यहाँ पे अब लिया मैं डेटा, ये वाला जो डेटा आपका है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया इसे। अब इसके रेफरेंस में मुझे डेटा अगर एक्सट्रैक्ट कराना हो चारों तरफ का, ठीक है, तो इसको समझिए, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से इसको, ठीक है। अगर यहाँ से डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट कराना हो, सपोज मुझे यहाँ लेना है, तो देखिए क्या करते हैं, इसको ऑफसेट हम लगाएंगे, इसको यह कर है रेफरेंस। तो रेफरेंस आपका किसका ये जो डेटा लिया है हमने है, इसके रेफर में जाए तो इसको क्लिक करेंगे आप, ये होगा रेफरेंस सेट, ठीक है। अब कह रहा है रो और कॉलम, तो रो कॉलम में हमारा जो पैरामीटर, अगर मैं जीरो देता हूं और जीरो, दैट मीन्स रो में प्लस या माइनस कर, हम जीरो फिलहाल जीरो जीरो पे चलते हैं। तो जीरो जीरो में क्या होगा, जैसे आप प्रेस इंटर करेंगे, हम ऑप्शनल वाले पे अभी छोड़ देते हैं, ऑप्शनल पे नहीं आते हैं, ठीक है। जीरो जीरो पे डाल करके अगर इंटर करते हैं, देखिए इसमें ये जो डेटा लिखा हुआ था, डेटा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगर इसमें मुझे राइट का डेटा चाहिए, ठीक है, तो हम अगर देखेंगे तो कॉलम को प्लस, यहाँ पे ये हमारा क्या, कॉलम जीरो है, कॉलम प्लस वन हो गया, प्लस टू हो गया, लाइक दैट, ठीक है। इसी तरह से इधर लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट में क्या होता है, माइनस वन इस कॉलम के रेस्पेक्ट में, माइनस वन कॉलम माइनस टू, मीन्स अगर कॉलम नंबर यहाँ पे कितना है, ये जैसे कॉलम का फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। तो ये देखिए 13 कॉलम है, अगर लेकिन हम राइट जाएंगे ऐसे, और इसको अगर पीछे तरफ आते हैं, देखिए एक एक कम हो रहा है, यहाँ पे कितना हुआ, प्लस वन, यहाँ प्लस टू, यहाँ प्लस थ्री हो रहा है ना, इससे इसके रेस्पेक्ट में, ये मेरा मेन हो गया। इसी तरह से इधर माइनस हो रहा है, ये मेरा कॉलम का डेटा है। अगर रो की बात करें तो रो भी मेरा ऐसे ही होता है, यहाँ से अगर मैं यहाँ लेता हूँ इसको,
अगर इसका रो ये हो गया, अगर इस पे ऊपर की तरफ जाएंगे, देखिए कि कम हो रहा है, नीचे तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है। तो सेम जो इसका यूज होता है यहाँ पे, आप देखें जो ऑफसेट का पैरामीटर है, सिंटेक्स है, यहाँ पे रोज और कॉलम का आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स रो को प्लस या माइनस देंगे, कॉलम को प्लस या माइनस देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमने डेटा दिया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, ऑफसेट रेफरेंस, अगर ये मुझे राइट का डेटा चाहिए 80 यहाँ पे, तो मैं क्या है, ये कॉलम को प्लस करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे रो आपका 0 रहेगा और कॉलम में क्या होगा, 1, 13 है, 13 से 14 आएगा तब इस कॉलम का डेटा आएगा। बस इतना ही करना है आपको, और ये 80 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस साइड का डेटा मुझे 20 अगर निकालना है, इस साइड का डेटा, तो क्या होगा, ऑफसेट रेफरेंस आपको जिस के रेफर में रखना है, जैसे मुझे इसको रख रहा हूँ तो इसी के अगेंस्ट चलेगा। आप रेफर किसी को भी रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। रो हमारा रो सेम है, इसी रो में काम कर रहे हैं हम अभी, तो ये 0 ही रहेगा। और कॉलम में क्या होगा, यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में 13 है या 12 आ गया, दैट मीन्स -1, ठीक है। क्लियर हुआ, ये कुछ क्वेश्चन है इसमें अभी तक, बताइए। नहीं, फिर इसी तरह से अगर यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं हम, ऊपर का डेटा अगर मुझे चाहिए इस वाले पे, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस दिस, रोज मेरा कौन सा है, इस बार देखिए रो मेरा ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ 13 से 12 होगा, ठीक है। जो रो मेरा है इसके कम होगा एक, उसको तो रो में क्या होगा, ये ऊपर जाना है तो -1, यहाँ पे माइनस चल रहा है देखिए, ठीक है, -1। और कॉलम क्या, सेम कॉलम है तो 0, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफसेट रेफरेंस मेरा ये है, रो क्या होगा यहाँ पे +1, और यहाँ पे कॉलम में 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो रेफरेंस में था, ये दोनों आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ पे राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो या यहाँ निकालना हो, तो क्या निकालें, कैसे निकालेंगे, अगर ये कॉल यहाँ पे डेटा निकालना है 70, तो क्या करेंगे, बताइए आप लोग में से कोई। ऑफसेट रेफरेंस में यही देता हूं, रो क्या होगा, ऊपर का डेटा मुझे निकालना है, रो में माइनस होगा या प्लस होगा, रो इस लाइन से ऊपर जा रहा है तो माइनस होगा, -1। कॉलम क्या होगा, कॉलम इसमें यहां से राइट जा रहा है तो प्लस, ठीक है, आ गया। इसी तरह से अगर मुझे यहां लेना हो तो क्या होगा, ऑफसेट दिस, रो क्या होगा इसमें, नीचे तरफ आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, प्लस। कॉलम क्या होगा, यहां से राइट है, ये भी प्लस, ठीक है। अगर यहां पे आएंगे तो क्या होगा, ऑफसेट ये रेफरेंस, अब देखिए यहाँ पे रो क्या हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन प्लस, और कॉलम क्या हुआ, इससे लेफ्ट में गया, दैट मीन्स माइनस। यहाँ पे क्या होगा, ऑफसेट ये भी माइनस, कॉलम और रो दोनों माइनस में आ जाएगा। देखिए कुछ, ये मेरा डेटा है रेफरेंस के हिसाब से इसका, और ये देखिए माइनस, ये दोनों कलम माइनस में यहाँ पे चल रहा है, ये दोनों प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस चल रहा है, यहाँ प्लस में है, इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
कुछ क्वेरी है यहाँ पे किन्हीं के पास? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। कोई क्वेरी नहीं, दैट्स गुड। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ये है कि जो क्वेश्चन होता है कि इसका रिवर्स ऑर्डर में आपको लाना है। ठीक है, मीन्स ये जो डेटा है आपका, एक एग्जांपल इसका ये है कि आपका जैसे डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। आपको एक टास्क क्या हुआ कि जो नीचे का डेटा है यहाँ, ये वाला यहाँ पे आ जाए, इसके बाद ये जो है यहाँ पे आ जाए, इस टाइप से, हमेशा ऐसे रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आप इस और कोई फॉर्मूला यूज करने जाएंगे तो शायद ना हो या बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, ऑफसेट से कितना आसान होता है ये आप देखिए इसको। इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑफसेट, मुझे क्या चाहिए, ये ये डेटा चाहिए नीचे का, तो नीचे का डेटा लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, रेफरेंस हम यहाँ पे दे देंगे। रो, हमें जो रो मीन्स सबसे लास्ट का डेटा है वो चाहिए मुझे। लास्ट का डेटा आने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका काउंट कराना होगा, काउंट है, और पूरे का डेटा जितना डेटा रहेगा सबके लिए हम काउंट कर लेगा ये। ठीक है, अब काउंट में देखिए हमारा क्या है, ऊपर का एक डेटा ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं अभी लगा दूं इसको, और कॉलम तो मेरा सेम ही रहेगा, तो कॉलम 0 आ जाएगा। देखिए एक क्या 0 आ गया, लेकिन जैसे नीचे करेंगे नहीं आ रहा है कुछ। तो इसको क्या करते हैं, जितना होता है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट कराने के बाद माइनस कर देंगे क्या, रो A1, दैट मीन्स इसका A1 का जो नंबर है वो रो माइनस हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि काउंट क्या करेगा, इतना अगर हम पूरा काउंट कराएं तो क्या देगा यहाँ पे, काउंट ये क्या नंबर देगा, 11। 11 तो नंबर है। अब 11 से मुझे क्या कराना है, इसके हिसाब से यहाँ पे कर दिया हमने -1, यहाँ पे हमने किया रो A1। अभी हमने क्या दिया यहाँ पे, दिस माइनस दिस। देखिए क्या कर रहा है ये कर रहा है ना। अब मुझे क्या चाहिए, अगर ऑफसेट में यहाँ पे लगाऊंगा, सिंपल समझिएगा, समझिएगा इसको, ऑफसेट रेफरेंस हमारा है दिस, और डेटा मेरा क्या चाहिए, नीचे वाला चाहिए, तो नीचे में क्या है ये 10 और 0। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ फॉर्मुलेट कर लिया, इसका इतना पे है नहीं, इसको छोड़ दिए। अब ये 10 कैसे आएगा मुझे, तो दिस माइनस दिस, एक ही है ना। तो ये फॉर्मूला मैंने कहाँ पे लगाया, इस वाले पे लगा दिया। काउंट जितना करेगा टोटल माइनस A1, A1 मीन्स नंबर 1। अब इसको क्या करेंगे, नीचे तक ड्रैग कर दिए। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हमें पूरे का काउंट नहीं कराना था, इतना ही तक काउंट कराएंगे ना ये, तभी नहीं हो रहा। क्या हो गया, ऑफसेट रेफरेंस यहाँ से ले लिया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने देखिए तभी, ये फिक्स होना जरूरी है, तब नहीं तो मूव हो जा रहा है ये, तभी मैं कहा। ठीक है, देखिए, तो अब क्या हुआ, ये जैसे ही चेंज होता है
तो नंबर तो ऊपर तो फिक्स है, लेकिन रेफरेंस यहां से आ रहा है, काउंटिंग यहां से चलेगा, काउंट हो रहा है पूरा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बताइए। हम यहाँ पे डायरेक्टली काउंट ए पे भी काम कर सकते हैं। अगर मैं कर लगाऊं ऑफसेट रेफरेंस दिस, इसको फिक्स कर लेते हैं, एंड काउंट दिस माइनस रो A1 और 0, इस पे नहीं आएगा, तो उसी पे चले, फिक्स फिक्स वाले पे चलेगा। ठीक है, ये जो हम फिक्स कर देंगे यहाँ पे, इस पे चलेगा। ठीक है, सेम अगर मैं इसको करूं कि ये अगर मुझे कॉलम पे चलाना हो तो कॉलम पे भी चल सकता है। अगर ऐसे है मेरा डेटा, तब भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर लगाएंगे ऑफसेट रेफरेंस कहाँ किसका होगा, दिस, इसको भी फिक्स कर देते हैं। अब रो क्या होगा, रो मेरा क्या होगा, 0। कॉलम, कॉलम में लगाएंगे काउंट ए। ठीक है, और यहाँ से हमने काउंट करके इसको कर दिया फिक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉलम A1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ड्रैग कर दिया हमने, देख रहे हैं। तो ये रिवर्स ऑर्डर करने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल इसका होता है, जो ऑफसेट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए एक और आते हैं इसमें। इसका देखिए ये डेटा है, इसमें लंबे और डेटा भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन छोटा पे समझने में थोड़ा इजी होगा। तो इसमें क्या करना है, जैसे अगर मुझे यहां से ये डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका एक्सट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, तो जनरली अगर डेटा निकालना हो यहाँ पे, तो ये क्या कहा जाएगा, हमें जो दिया जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट हमारे नाम में क्या, माइंड में क्या आएगा कि हम यहाँ पे वीलुकअप लगाते हैं। ठीक है, तो वीलुकअप से हम ये निकाल लेंगे यहाँ से, जो भी निकालना है, तो ये मेरा आ जाएगा। लेकिन आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपको वीलुकअप से नहीं निकालना है डेटा। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको, आपको वीलुकअप यूज नहीं करना है, और आपको डेटा एक्सट्रैक्ट कराना है, लेफ्ट का भी राइट का भी, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगेन ऑफसेट जो है, जो करते हैं, तो ऑफसेट पे हम डेटा फेच कर सकते हैं इसका। जैसा कि मैंने अब यहाँ पे समरी में बताया आपको कि डेटा जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो चारों तरफ का डेटा हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और मैंने शायद नहीं ध्यान दिए होंगे आप लोग, अगर मुझे ये डेटा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 5000 मैंने लिख दिया। ठीक है, और ये डेटा मुझे कहाँ पे लाना है, यहाँ पे कहीं भी, अगर सपोज मुझे यहीं पे लाना है ये डेटा, तो कैसे आएगा बताइए। ये डेटा मुझे यहाँ एक्सट्रैक्ट कराना है, तो कैसे आ सकता है बताइए। ऑफसेट रेफरेंस अगर मैं इसका लेता हूं, ठीक है, रो, रो मेरा क्या होगा, 1 2 3, 3 माइनस जा रहा है, -3, और कॉलम में क्या है, प्लस कितना है, 1 2 3, यही है ना, 1 2 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 3 दे देंगे, ये देखो। ठीक है, तो इस टाइप से हम डेटा इसको रेफरेंस रेफर कर सकते हैं, यहां से रेफरेंस लेकर के +3 और ये -3, तो जहां भी डेटा कहीं भी हो, ऊपर नीचे कहीं भी हो, हम इस तरह से रेफर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे अगर आते हैं,
इस तरह से यहाँ पे अगर मुझे निकालना हो डेटा, तो वी लुकअप नहीं इस्तेमाल करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफसेट का इस्तेमाल करेंगे। ऑफसेट रेफरेंस आपका क्या है, किसके रेफर में करना है, तो रेफरेंस हमारा अगेन एम्प्लॉय आईडी पे करेंगे एंड इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, रोज, अब रो में मुझे मैच कराना है ये वाला डेटा यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको नहीं लिख सकते, तो मैच क्या होगा, मैच कराएंगे यहाँ पे। लुकअप वैल्यू मेरा क्या होगा, ये है, इसको अगेन हम फिक्स करते हैं आई कॉलम। इसमें लुकअप एरी क्या है, डेटा मेरा यहां से यहां तक लुकअप होगा, ये भी फिक्स करते हैं एंड 0। अब ये मेरा रो का हो गया। कॉलम में क्या है, मुझे इंप्लॉय नेम चाहिए, दैट मीन्स क्या, यहां से +1 है तो हम 1 ले लेंगे बस। ठीक है, अब इसको ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल डी कर दिया, देखिए आ रहा है डेटा यहां से। कंपनी लेना हो यहां से, तो अगेन क्या करेंगे, ऑफसेट रेफरेंस दिस, फिक्स कर दिए। रो में मैच, लुकअप वैल्यू अगेन दिस, लुकअप एरी फिर से मेरा यही रहेगा, इसको फिक्स करेंगे रेंज को एंड 0। इस बार क्या होगा, कॉलम क्या होगा मेरा 1 2, दैट मीन्स +2। ठीक है, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी। सेम इसी वे में अगर मुझे लेफ्ट का निकालना हो, ये डेटा निकालना है लेफ्ट में, तो यहां पे क्या करेंगे, इक्वल टू ऑफसेट रेफरेंस दिस एंड रो में फिर से मैच लगा देंगे। लुकअप वैल्यू मेरा क्या होगा, यहां से सब कुछ सेम है एज इट इज। लुकअप वैल्यू में ये फिक्स करेंगे 0। कॉलम में क्या होगा, यहां से इसके रेफरेंस में क्या होगा, -1, तो ये -1। ठीक है, क्लियर है, कोई क्वेश्चन? चलिए ये हो गया आपका वी लुकअप ऑफसेट। ठीक है, अब इसका आते हैं एक जो और बहुत बड़ा ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये है, जैसे डेटा आपको दिया हुआ, सपोज ये मंथ का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे डेटा है। ठीक है, टास्क आपका क्या है, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना आप लोग को? ठीक है, टास्क आपको दिया है कि ऊपर से, टॉप से 1 2 3 जितना हम कहें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि यहां से डेटा आपको है, ये मेरा फील्ड हो गया, इसमें आप जितना भी फिल्टर करें डेटा, उसका सम यहाँ पे आ जाए, सम फ्रॉम टॉप। ठीक है, आपको कितना जो है, ये सपोज मैं 2 डालूं तो यहाँ पे जो सम आए, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सम। ठीक है, जितने कॉलम डालूं, ऊपर से 2 3 4 इस टाइप से, और इसका यहां से 2 डालूं तो 2 ऊपर का सम करे, 3 डालूं तो 3 तक का सम करे, इस टाइप से, ऐसे जितना भी डालूं, यहाँ पे जितना हम डालें उतना का सम यहाँ पे करे। ठीक है, तो सिंपल, अब जैसे हमने यहाँ पे तो बताया था आपको कि मल्टीपल ऑप्शन आउटपुट। ठीक है,
रो हाइट का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन जो ऑप्शनल है उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन, तो अगर मुझे सम करना है तो सबसे पहले मुझे क्या होगा, सम डालना पड़ेगा, सम, सम के साथ ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट में रेफरेंस अगेन हम इसका लेते हैं, इसको कर दिए फिक्स। रो, कितना रो जाना है, रो में आपको कितना चाहिए, कहां से स्टार्ट होगा, वन से, यहाँ पे वन कर देंगे। और कॉलम, कॉलम तो सेम है मेरा, जीरो। हाइट्स कितने, हाइट मतलब यहां से यहां तक आपको स्टार्ट होगा वन से, कितने तक जाना है, तो जितना हम नंबर दें वहां तक ये करे। और विथ में हमारा वन होगा। ये जो हाइट और विथ है ये हमेशा वन रह सकता है, जीरो नहीं होता ये। ठीक है, इस वाले में आपके यहाँ पे रो कॉलम जीरो होगा, सेम कॉलम, लेकिन यहाँ हाइट और विथ मिनिमम वन होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे दो का कॉलम, दो हमने लिया तो यहाँ पे आ रहा ना 30। अगर मैं यहाँ पे एक करता हूँ 10, थ्री कर देता हूँ तो 60, दैट मीन्स हमारा यहाँ से यहाँ तक जो होगा, आ रहा है। क्लियर है, बताइए फिर से। ठीक है, इक्वल टू सम ऑफसेट, रेफरेंस में हम इसको देंगे जहां पे डेटा मेरा है, इसको फिक्स कर दीजिए। रो, रो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होना है वन से, यहाँ से नीचे डेटा मेरा है तो आप यहाँ वन से देंगे। एंड कॉलम जीरो। ठीक है, विथ हाइट, हाइट मीन्स आपका कितना सम कराना है, कितने रोज। ठीक है, तो हमने यहाँ रेफरेंस देना है तो इसको रेफरेंस दे दीजिए विथ, दैट मीन्स एक ही है कॉलम तो हम एक ही लेके चलेंगे बस। यहाँ पे अगर 5 देंगे तो आपको 5 मीन्स यहाँ से 5 तक आएगा, यहाँ तक। ठीक है, 150 आ रहा है, यहाँ 150 आ रहा है। इसी तरह से ये है कि अगर नीचे से डॉट प्लस कराना हो, दैट मीन्स डेटा अभी तो मैंने ऊपर से लिया था, ये हमारा रेफरेंस इजी था, लेकिन अगर मुझे नीचे से कराना हो ऐसे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो लॉजिक क्या बनेगा, जितना मैं काउंट कराऊं, काउंट होने के बाद एक माइनस, जैसे मैंने किया हुआ था यहाँ पे, पहले काउंट करा देंगे, फिर जितना वैल्यू है उससे माइनस कराएंगे एक। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सम ऑफसेट, रेफरेंस में हम यही जाएंगे फिर से। ठीक है, तो रोज क्या होगा, पूरे के काउंट कराएंगे, काउंट ए, यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया, और माइनस करा देंगे जितना मेरा ये डेटा है। ठीक है, माइनस दिस, इससे भी एक माइनस करा, अगर एक माइनस नहीं कराएंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, कॉलम हमारा हमेशा ये होगा जीरो। हाइट कितनी होगी अगेन, ये जितना मैं ले लूँ ये हाइट, और कॉल विथ वन। ठीक है, देखिए आ गया एक। अब जितना आप यहाँ पे करते जाइए, दो, तो दो में आप ये दोनों को देखिएगा, नीचे से दो ले रहा है, 230, थ्री, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ठीक आ रहा है, दैट मुझे माइनस वन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डेटा जो हमारा यहाँ पे चेंज करेंगे इसमें, और ये आपका ये सम आएगा। ठीक है, ऑफसेट का इंटरेस्टिंग था थोड़ा। इसमें आपको ये भी कर सकते हैं कि डेटा अगर मुझे ऐसे भी पड़ा हुआ हो तो ये भी आप कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं इसको को ऐसे डाल दिया, डेटा, डेटा वन, टू,
ठीक है। तो यहाँ पे जो हम अभी दे रहे हैं यहाँ पे लास्ट में 1, जैसे इसको चेंज करेंगे आप यहाँ पे, हम जैसे मल्टीपल ऑप्शन वाला लिख देता हूँ यहाँ पे, मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, हम यहीं पे कर लेते हैं इसको अलग, इजकल टू सम ऑफसेट, रेफरेंस में हमारा यही रहेगा। ठीक है, रोज मेरा क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, कॉलम 0। ठीक है, हाइट कितना होगा, सपोज मैं ये ले लिया, और विथ कितना है, यहाँ पे एक था अभी हमने लिए थे, तो 2 3, अगर मैं 3 करता हूँ यहाँ पे तो 3 का लेगा ये। मीन्स अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, देखिए अभी मेरा जो आ रहा है ये 3 का कर रहा है। ये जो 3 है ना, ये आपका जैसे मैंने बताया विथ, तो ये कितना यहाँ जाएगा, कितना डेटा है आपका उसके अकॉर्डिंगली करेगा ये। ठीक है, इस जितना आप करेंगे, सपोज मैं 2 कर दिया, तो 2 के अकॉर्डिंगली मतलब डेटा आप देखेंगे इतना का सम होना चाहिए हमारा, 90 आ रहा। यहाँ पे 30 सिर्फ 1 कॉलम के लिए है, और ये आप जितना कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ लेंगे तो इसी को मैं कॉपी कर डाल देता हूँ, या यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, इक्वल टू सम ऑफसेट, रेफरेंस में हम इस कॉलम को ले रहे हैं, कॉलम में क्या होगा, रोज काउंट ए, जितना हो माइनस दिस। ठीक है, हाइट अगेन जितना कॉलम हो हाइट हमारा ये रहेगा, एंड ये सॉरी, जितना आपको लेना है 3 4 कॉलम 2 कॉलम जितना भी लेना है आप यहाँ ले सकते हैं, 3। एक में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में क्यों नहीं आ रहा। यहाँ से अच्छा, मैंने यहाँ पे एक मिस कर दिया ना फॉर्मूला, कॉलम्स के बाद सीधा हाइट कॉलम में ये आ गया, हाइट देना है ना हमें एक 0। ठीक है, एक पैरामीटर मिस हुआ था, 990 हमारा, ये तीनों मिला के 990 आना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करिएगा, यूजफुल बहुत यूजफुल होता है, अगर हम डैशबोर्ड बनाते हैं एक्सेल में, कहीं डेटा फेच करना हो तो बहुत इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, अगला क्लास जो हम लोग करेंगे वो चार्ट का करेंगे।